दोस्तों, फिजिक्स वाला इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप में से एक है। इसको शुरू किया था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अलक पांडे ने, जिन्हें बचपन से ही पढ़ाने का बहुत शौक था। अलक पांडे के 10th में 93% और फिजिक्स से उन्हें हमेशा से ही बहुत प्यार था और इसीलिए उन्होंने 11th में साइंस लेने का फैसला लिया। घर के फाइनेंशियल हालातों को देखते हुए अलक खुद 11th में थे और 9th 10th के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। 12th के बाद उन्होंने HBTU हारकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने लगे। लेकिन अलक को फिजिक्स से इतना प्यार था कि उन्हें इस कॉलेज या इस कोर्स से फिजिक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं मिली। इवेंचुअली उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और कानपुर से इलाहाबाद वापस चले गए। अलक पांडे इंडियन एडटेक स्पेस में एक बेहद स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। उनके ऐप में डेली एक्टिव यूजर्स कई 6 लाख से भी ज्यादा हैं और हर बच्चा 90 मिनट से ज्यादा इनके कंटेंट को कंज्यूम करता है। जहां इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे वेदांतु, बायजूस, अनअकैडमी ये सारे अपने एम्प्लॉइज को निकालते जा रहे हैं, क्योंकि यूजर्स कम होने की वजह से ये क्रैश क्रंच का सामना करते जा रहे हैं। वहीं फिजिक्स वाला इंडिया का एडटेक में सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। फिजिक्स वाला ने इस ईयर यानी 2022 में $100 मिलियन की फंडिंग रेस करी है, जिसका टोटल वैल्यूएशन $1.1 बिलियन हो गया है। दोस्तों, सवाल यहाँ ये आता है कि कैसे फिजिक्स वाला इतने बड़े एडटेक जायंट्स को न केवल बीट किया बल्कि एक प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप भी बने। इस स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न बनाने के पीछे की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी फिजिक्स वाला, कैसे हम इन सारी चीजों को अप्लाई करके न केवल प्रॉफिटेबल बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये बात है 2014 जब बायजूस, अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े बिग एडटेक जायंट्स एक अफोर्डेबल प्राइस में IIT, JEE, नीट ऐसे बड़े बड़े एग्जाम के प्रेप के कोर्सेज लाए और पूरी मार्केट को डिसरप्ट। वहीं जहां बड़े बड़े कोचिंग्स लाख 2 लाख ले रहे थे, ये प्लेटफॉर्म उन्हें 30, 40, 50 हजार में ही ले आए थे। यहीं दूसरी तरफ अलक पांडे इलाहाबाद के कोचिंग में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया करते थे। अलक पांडे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो वो ये बात अच्छे से जानते थे कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए कोचिंग की फीस अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है और बहुतों के लिए तो है ही नहीं। 2016 में अलक पांडे एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं ताकि वो बच्चों को फ्री में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा पाए। अपने सपने की ओर अलक पांडे पहला कदम रख चुके थे। 2016 में स्टार्ट किए YouTube चैनल पे 2017 खत्म होते होते केवल 4000 सब्सक्राइबर। फिजिक्स वाला को एक्टिंग का बहुत शौक था, तो इन्होंने अपने टीचिंग और अपने एक्टिंग को मिला के एक यूनिक स्टाइल से पढ़ाना शुरू किया जो बच्चों को बहुत पसंद आने लगा। और साल 2018 खत्म होते होते इनके चैनल पे 20 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए थे। अलक पांडे की वे ऑफ टीचिंग से बच्चों को बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे थे और यही वो टाइम था जब अलक पांडे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके। दोस्तों, 2020 ये साल हम कैसे भूल सकते हैं, जहां कोविड की वजह से सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी और लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज सब बंद थे। अलक पांडे जो स्टार्टिंग से ही एजुकेशन प्लेटफॉर्म को एक ऐसा अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे कि फिर कोई बच्चा ये ना कह सके कि वो पैसे की वजह से पढ़ नहीं सका। अलक पांडे देखते हैं कि जितने भी ऑनलाइन कोचिंग है वो सब प्रीमियम सेक्शन को टारगेट करते हैं, जिनकी फीस करीब 30 से 40 या 50 हजार तक है, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा काफी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और वो भी कोविड जैसे हालातों में। नंबर 2, अलक पांडे ने बच्चों की नीड को समझा जो YouTube पे सिर्फ कंटेंट देने से पूरी नहीं हो रही थी, फिर वो चाहे टेस्ट हो या डेली प्रैक्टिस पेपर। नंबर 3, अलक पांडे प्रॉफिट बिजनेस नहीं बल्कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लाना चाहते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए अलक पांडे अपनी पूरी सेविंग्स जो कि 15 लाख रुपए की थी लगा के एक ऐप लॉन्च करते हैं, PW यानी कि फिजिक्स वाला। और यहाँ पे ये एक बेहद अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च करते हैं मात्र 999 में। आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं पूरी तरीके से, वो भी मात्र 9,999 रुपयों में। ये ऐप इतना बड़ा हिट होता है कि स्टार्टिंग में 2 लाख बच्चे एक साथ इस पे रजिस्टर करते हैं और इस ऐप के सर्वर 3 दिन तक डाउन हो जाते हैं। चौथे दिन जाके ये फ्री होता है और करीब 35,000 बच्चे इस पे एनरोल होते हैं। 2020 खत्म होते होते 20 लाख से इनके सब्सक्राइबर 40 लाख से भी ज्यादा हो गए थे, यानी पिछले साल से डबल हो जाते हैं। बात करते हैं इनके मंथली एक्टिव यूजर्स की, तो वो अब 13 लाख से भी ज्यादा हो गए थे। इसके बाद जो हर एक सक्सेसफुल ग्रोइंग स्टार्टअप के साथ होता है, एक बड़ी एडटेक जायंट कंपनी इनको 75 करोड़ ऑफर करती है
है इनके कंपनी के 10% के स्टेक के बदले, लेकिन अलक पांडे इसको नहीं लेते। अब होता यह है कि ये बड़ी एडटेक जायंट कंपनियां इनको बर्बाद करने के लिए अपना पूरा पावर लगा देती हैं। इनके सारे टीचर्स को 2 गुना 3 गुना या 4 गुना सैलरी देके अपनी कंपनी बुला लेती है। अलक पांडे पूरी तरीके से अकेले हो जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी टीचर्स नहीं रुक रहे थे और यहाँ पे इनको बच्चों के बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे कि अब कैसे हम अपने कोर्सेज को कंप्लीट करें। दोस्तों ऐसे समय में 99% स्टार्टअप बर्बाद हो जाया करते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी को अपना स्टेक नहीं बेचते तो वो कंपनी वो सारे पैसे और पावर लगा के आपको पूरी तरीके से मार्केट में खत्म करने में लग जाती है, और जो कि फिजिक्स वाला के साथ हो रहा था। और इस समय एक फाउंडर की सोच और उसकी हिम्मत ही होती है जो एक स्टार्टअप में जान फूंक सकती है, और अलक पांडे ने ठीक वैसा ही करते हैं। अलक पांडे पूरी तरीके से एक अग्रेसिव और ना हार मानने का जुनून अपना लेते हैं और 21 फरवरी 2021 को अपने YouTube चैनल पे लाइव आते हैं और कहते हैं कि तुम एक अलक पांडे लेकर जाओगे, मैं 100 खड़े कर दूंगा। ये मैसेज अलक पांडे उन सभी बिग एडटेक जायंट्स को देते हैं जो उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने में लग गए थे। अलक पांडे के इस मैसेज ने पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था और सारे बच्चे अलक पांडे के साथ खड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े एडटेक जायंट्स को जो इनके साथ ये कर रहे थे उन्हें मेल्स, मैसेजेस अलग अलग सोशल मीडिया पे टैग करने लगे। उनके ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक, इंस्टा और इतने बड़े सपोर्ट को देखते हुए कंपनी पीछे हो जाती है क्योंकि उनको भी रेपुटेशन मेंटेन करनी होती है। और इसके बाद अलक पांडे एक नई टीम बनाते हैं और पूरी इंडिया में छाने लगते हैं। इसके बाद फिजिक्स वाला ने इंडिया में 18 सिटीज में 20 ऑफलाइन सेंटर्स खोले जो कि नोएडा, पटना, वाराणसी और कई टियर 3 सिटीज में थे। इनके YouTube चैनल को देखें तो टोटल 29 YouTube चैनल्स फिजिक्स वाला के हैं। बात करते हैं फिजिक्स वाला की रेवेन्यू की, तो 2021 में इनका रेवेन्यू 29 करोड़ यानी 29 करोड़ का था, जो बढ़ के 2022 में 270 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया था। और आज $100 मिलियन की फंडिंग रेस करके फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन 1.1 बिलियन हो गई है। दोस्तों बात करते हैं उन चीजों की जिस पे ध्यान देके आज फिजिक्स वाला इतना बड़ा बना है। दोस्तों अलक पांडे हमेशा से फीडबैक पे बहुत काम करते थे, फिर चाहे वो उनका YouTube चैनल हो या फिर स्टार्टअप। यही पहली चीज आती है एंड दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बाकी एडटेक कंपनियों की बात करें तो जहां पर बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी ये 4.2 या 4.1 की रेटिंग पे ही है, फिजिक्स वाला की रेटिंग 4.7 है। दोस्तों कोई भी ब्रांड अगर 4.7 रेटिंग्स तक सेटिस्फैक्शन रखता है मतलब उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज्यादा है, उनके कस्टमर उनसे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है, और इसी वजह से फिजिक्स वाला आज इतना बड़ा और प्रॉफिटेबल ब्रांड है। अलक पांडे हमेशा से एक अफोर्डेबल एजुकेशन लाना चाहते थे, यहीं से उनकी सेकंड स्ट्रेटेजी आती है एंड दैट इज प्राइसिंग। दोस्तों जहां कंपनी 30, 40, 50 हजार में कोर्सेज दे रही थी, वहीं अलक पांडे ने उनसे ज्यादा क्वालिटी कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में दिया एंड दैट इज 999 बाय फिलिंग मार्केट गैप ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तीसरा और सबसे बड़ा कि रेवोल्यूशन, फिजिक्स वाला एडटेक स्टार्टअप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया जो आज से पहले नहीं था, और कोई रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप कभी रुक नहीं सकता अगर अलक पांडे जैसा जुनून हो तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।